नहीं मिली आज़ादी हमें गालों पे थप्पड़ खाने से, आज़ादी मिली सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज बनाने से, बाहरी ताकत को अपने साथ मिलाने से, अंग्रेज़ों को मार कर भगाने से। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। जैसा हम सब आज आज़ाद हैं, राइट टू फ्रीडम है और भी बहुत सारी राइट्स हैं। ये राइट्स इतनी आसानी से नहीं मिली हैं, इसके पीछे काफ़ी महान लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और अंग्रेज़ों के नाक में दम करने वाले सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1857 को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यूरोपियन स्कूल से हुई, जो कि कटक में स्थित है। 10वीं कक्षा में इन्होंने सेकेंड रैंक हासिल किया था, जिसके बाद इनका दाखिला प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुआ था, जिसके बाद 1916 में उनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये राष्ट्रवादी विचारों के थे। और इसी विचारधारा के कारण इन्होंने ICS की नौकरी को भी त्याग कर देश की सेवा के लिए पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था। नेताजी का मानना था कि सबसे बड़ा अपराध अपराध करना नहीं, सबसे बड़ा अपराध अपराध को सहना और गलत के आगे झुकना और समझौता करना। नेताजी और गांधी जी में काफ़ी मतभेद था, दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन मंजिल एक थी। अंग्रेज हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे, जिस पर गांधी जी मान गए थे। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि सरकार तो हम चलाएंगे, लेकिन जो कि पॉलिसी रहेगी वो अंग्रेज बनाएंगे। लेकिन भारत खुद की मिलिट्री नहीं बना सकता, खुद के विदेश नीति तय नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब सरकार तो आप चलाएंगे, लेकिन आपके ऊपर ब्रिटिश संसद पे परमिशन लेने का दबाव रहेगा। और नेताजी का कहना था कि हमें संपूर्ण आज़ादी चाहिए, सरकार भी हमारी होगी और फैसले भी हमारे होंगे और पॉलिसी भी हम बनाएंगे। और इस बात पर गांधी जी को और नेहरू को अपने पक्ष में नेताजी ने कर लिया और उन्होंने कहा हमें संपूर्ण स्वराज से कुछ कम नहीं चाहिए। इनका कद 1930 तक काफ़ी बढ़ गया था, जो कि गांधी जी को पसंद नहीं था, क्योंकि ये गरम दल के नेता थे और इनकी मानसिकता जो थी वो गांधी जी से अलग थी। 1939 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा ऐसा तय किया गया। गांधी जी ने और नेताजी ने भी दोनों जन इस पे तैयार हुए। गांधी जी ने इनको हटाने के लिए एक शातिर चाल चली और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने सीतारामैया को इलेक्शन में खड़ा कर दिया। और गांधी जी ने सीतारामैया के लिए खुलकर प्रचार किया और सबसे ये कहा कि सीतारामैया का जीत हमारी जीत है। और चुनाव के नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले आए। सीतारामैया को 1375 सीट और सुभाष चंद्र बोस को 1580 सीट मिले। गांधी जी सीतारामैया की हार को खुद का हार समझने लगे और वो इससे काफ़ी नाराज उदास थे। गांधी जी चाहते नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस जीते, क्योंकि वो अलग विचारधारा के थे। गांधी जी ने सुभाष चंद्र पर दबाव बनाकर उनका इस्तीफा ले लिया। कांग्रेस से उनको निकाल दिया गया। इसके बाद पुलिस ने काफ़ी को टॉर्चर किया। इसके बाद ये बाहर निकले और विश्व की ताकतवर देशों का समर्थन प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों का दौरा किया और ये मॉस्को के लिए रवाना हुए और जर्मनी का भी दौरा किया। 1943 में हिटलर से मिलने के बाद इनकी प्रतिभा को हिटलर ने पहचाना और 4000 कैद सैनिकों को रिहा किया, जिससे 4000 जवानों के साथ आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन किया। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को जापान के बारे में बताया कि जापान भी हमारे साथ है और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ है। हिटलर ने इन्हें अपनी पनडुब्बी से सुमात्रा आइलैंड भेजा, जिसमें 90 दिन लगे और सुमात्रा आइलैंड पर जापानी सेना का कब्जा था। सुमात्रा से प्लेन से ये टोक्यो गए और जापान के PM से मिलकर उनको भी अपने पक्ष में किया। उनको काफ़ी इम्प्रेस किया और अपनी बातों से उनको अपने पक्ष में कर लिया। सुभाष चंद्र बोस की रणनीति के कारण ही ब्रिटिश आर्मी में विद्रोह हुआ। सिंगापुर में 85,000 ब्रिटिश सैनिक थे, जिसमें 45,000 भारतीय जवान थे। जापान ने सिंगापुर जीतने के बाद 45,000 जवानों को आज़ाद हिंद सेना ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर ये जिंदा होते तो राष्ट्रपिता गांधी नहीं बल्कि यही होते, क्योंकि इनका कद जो है देश में काफ़ी बढ़ गया था और शायद तब पाकिस्तान भी नहीं बनता। जापान पे परमाणु बम गिरने के बाद भारत की मदद करने में सक्षम नहीं रहा। नेताजी ने नई रणनीति बनाई। वियतनाम, जो कि जापान के पास ही था, वहाँ से फ्लाइट लेकर मॉस्को जाना चाहते थे। रास्ते में ताइवान में इनका प्लेन क्रैश हुआ, ऐसा बताया जाता है, जो कि एक मिस्ट्री है। 18 अगस्त 1945 को यह दुर्घटना हुई। और जो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी में अपना क्या योगदान दिया, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि नेताजी के मृत्यु के बाद
जो आज़ाद हिंद फौज को अंग्रेज़ों ने टॉर्चर किया दिल्ली ले जाकर, उसके कारण ये जो न्यूज़ आई और नेताजी की डेथ की न्यूज़ आई, इसके कारण काफ़ी विद्रोह हुआ। सबसे पहले ब्रिटिश रॉयल नेवी के कुछ जवानों ने विद्रोह किया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, जिसके बाद हर जगह विद्रोह हुआ और अंग्रेज़ इससे परेशान हो चुके थे, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो सेना थी वो बस 40,000 थी जो कि ब्रिटिश सैनिक थे, और बाकी 25 लाख जो कि सैनिक थे वो भारतीय सैनिक थे। तो वे सोच रहे थे कि हम इनको सैलरी भी दे रहे हैं और ये विद्रोह भी कर रहे हैं, तो वे सोच रहे थे क्या हम इनके साथ क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 40,000 सैनिक जो अंग्रेज़ों के थे और 25 लाख सैनिक भारतीय थे, तो जिसके कारण वे इन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुआ, जो कि नेताजी के कारण हुआ। और आपको बता दूं कि उस समय के इंग्लैंड के पीएम क्लेमेंट एटली, जो कि 1945 से 1951 तक इंग्लैंड के पीएम थे, वो जब बाद में भारत आए तो उनसे पूछा गया कि आप इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद भी आपने क्यों भारत को आज़ादी दी। तो उन्होंने बताया कि हमें बस आज़ाद हिंद फौज का खतरा था, और जो ये विद्रोह हो रहे थे उससे हम टूट चुके थे, क्योंकि 1945 में जो विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था अंग्रेज़ों को। और उनसे ये पूछा गया कि जो कि गांधी और नेहरू का आप पर क्या दबाव था, तो क्लेमेंट एटली ने साफ साफ कहा कि उनका कोई प्रभाव ही नहीं था।